दर्जनों से ज्यादा उम्मीदवार मगर वार्ड 164 की गलियों का हाल पूछने वाला कोई नहीं। देखिए, हरीश भंदुर्गे के लापरवाही की वजह से अब तक है तमाम गलियां खराब, मगर दुरुस्ती के लिए कोई नहीं आता आगे। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। गरीब के थाली में पुलाव आ गया, मानो शहर में चुनाव आ गया, मगर यहाँ पर पुलाव कोई पहुंचाने ही नहीं आ रहा है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि चुनाव सही तरीके से आया है। ये आप गलियां देखेंगे, शायद लाइट की आपको तकलीफ दिखेगी, मगर ये मैं बरसात के वक्त नहीं आकर के बता रहा हूँ, ये आम दिनों का हाल है कि ये गलियां चलने के लिए दुश्वार है। और ये गलियों में आप देखेंगे सिर्फ खस्ता आपको गलियों का हाल दिखेगा। चेंबर खराब है, नालियों की साफ सफाई नहीं हुई है, और ये 24 घंटे बहने वाला पानी। ये है बम्बे मेरी जान। तमाम लोगों का स्टिकर यहाँ तक पहुंच गया, मगर उनके उम्मीदवार यहाँ तक नहीं पहुंचे। शायद नेताओं के जूते चप्पल जो हजारों के होते हैं वो खराब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूँ अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। मैं इस वक्त वार्ड 164 के आजाद सेवा संघ सोसाइटी के पास खड़ा हूँ। ये सोसाइटी का लगभग ऐसा हाल है कि यहाँ पर पूछने के लिए कोई नहीं आता, और ये वार्ड पूरी तरीके से लावारिस है। हालांकि इस जगह पर दर्जनों से ज्यादा उम्मीदवार है और सभी गटर नाली पानी मीटर पर बात कर रहे हैं, मगर उतर करके कोई डोर टू डोर कैंपेनिंग सही तरीके से नहीं कर रहा। आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सबसे पहला स्टिकर देखेंगे, पैम्पलेट जो है एक उम्मीदवार का है केतली, फिर यहाँ थोड़ा आगे आएंगे हासिम भाई की साइकिल, फिर आप ये तरफ देखेंगे नसीम खान का स्टिकर, और नीचे आपको राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्टिकर। तमाम लोगों का स्टिकर यहाँ तक पहुंच गया, मगर उनके उम्मीदवार यहाँ तक नहीं पहुंचे। अब यही वजह है कि ये तमाम गलियां इतनी बदहाल है कि यहाँ पर कोई साफ सफाई के लिए नहीं आता। सिर्फ एक स्लोगन दिया जाता है कि हमें चुनकर दे दो, हम सभी करके देंगे। यानी यहाँ तक अगर आप सुने होंगे कि एक शेर भी है कि गरीब के थाली में पुलाव आ गया, मानो शहर में चुनाव आ गया, मगर यहाँ पर पुलाव कोई पहुंचाने ही नहीं आ रहा है, तो कैसे हम कह सकते हैं कि चुनाव सही तरीके से आया है। ये आप गलियां देखेंगे, शायद लाइट की आपको तकलीफ दिखेगी, मगर ये मैं बरसात के वक्त नहीं आकर के बता रहा हूँ, ये आम दिनों का हाल है कि ये गलियां चलने के लिए दुश्वार है। और ये गलियों में आप देखेंगे सिर्फ खस्ता आपको गलियों का हाल दिखेगा। चेंबर खराब है, नालियों की साफ सफाई नहीं हुई है, और ये 24 घंटे बहने वाला पानी ये यहाँ के तमाम लोगों को काफी परेशानी देता है, क्योंकि गंदगी की वजह से होने वाले चूहे, मच्छर और जो कीड़े होते हैं वो लोगों के घरों तक आते हैं। और ये तमाम चीजों का हाल देखने वाला अभी फिलहाल कोई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ सभी के दरवाजे पर एक ही चीज आपको दिखेगी, जो है स्टिकर, यानी पैम्पलेट, स्टिकर, बैनर बाजी, सभी चीजों की यहाँ पर लोगों ने भरमार की है। समाजवादी की अगर साइकिल ये तरफ आएगी तो वो भी कहीं ना कहीं तकलीफ देगी। ये गलियों का हाल है, सोचिए मैं आगे तक जा नहीं सकता हूँ, क्योंकि खुद यहाँ पर अगर आप चलोगे तो आप गिर सकते हो। और पूरी तरीके से ये गलियों का हाल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए ये गलियों का हाल, आप देखो कि कैसे यहाँ पर लोग सरवाइव करते हैं, कैसे यहाँ पर लोग रहते हैं, कैसे रोजा नमाज करने वाले लोगों को यहाँ पर तकलीफें होती होगी, और कैसे अब ये तमाम चीजें देख रहे हैं कि तमाम चीजों की हालात आप देखिए कि गटर कैसे खुले पड़े हुए हैं, कैसे नालियों में यहाँ पर गंदा पानी बह रहा है, और तमाम तरीके से दावेदार यहाँ पर बहुत है। 100 से अधिक शायद मेरे हिसाब से काफी साल ऐसे हो गए हैं जिस साल यहाँ के लोगों ने सही तरीके से इस गलियों में चले होंगे और सही यहाँ पर हुआ होगा, मगर शायद नेताओं के जूते चप्पल जो हजारों के होते हैं वो खराब हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर कोई आना नहीं चाहता। और ये वजह है कि 164 में दावेदारी चाहे साइकिल कर ली जाए, चाहे पतंग कर ली जाए, चाहे बाटला कर ली जाए, या चाहे जो है वो बीजेपी का कमल चला दी जाए, मगर यहाँ पर हालात वैसे के वैसे ही रहेंगे। तमाम तरीके से लोगों ने दावेदारी तो जरूर किया, मगर साफ सफाई या इस गटर को देखने कोई नहीं आया। ये देखना इस खबर के बाद कौन इतना लाज शर्म रखेगा जो इस जगह पर आएगा और अब जो है इन लोगों की समस्या सुनने में पूरी तरीके से कोशिश करेगा। कैमरामैन आमिर शेख के साथ अभिषेक, मुंबई टीवी।